नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर आप लोगों के बीच में पार्ट 4 लेके आया हूँ आज। जैसे कि मैंने बताया था कि हम आप लोगों को अकाउंटेंसी का हम लोग रूल्स डेबिट और क्रेडिट पढ़ा रहे हैं और उसी का सेकंड मेथड आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न अप्रोच। मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, यदि आप इस बटन को बराबर से, ये जो बटन है आप उसको लाइक सब्सक्राइब और इस बटन को बेल बटन को बराबर आप अगर कर रहे हैं क्लिक, तो यकीन मानिए मेरी नोटिफिकेशन वीडियोस आप लोगों को मालूम पड़ जाएंगी कब कब मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि YouTube पर बहुत सारे ऑनलाइन आजकल टीचर पढ़ा रहे हैं। सबका पढ़ाने का तरीका, सबका पढ़ाने का अपना एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है जो अलग अलग होता है, जो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आप ये मत सोचना कि कोई भी टीचर अगर आपको वही टॉपिक किसी और तरीके से समझा रहा है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। तो ये सिर्फ एक टेक्निक होती है टीचरों की पढ़ाने की। कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, सब अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में जो मॉडर्न अप्रोच लेके आया हूँ, देखिए जमाना जब चेंज हुआ तो मैं आपको बताऊँ कि पुराने जमाने में लोग बाग केले के पत्ते के ऊपर खाना खाते थे। जमाना चेंज हुआ बेटा, हम लोग मिट्टी के बर्तन की तरफ गए, मिट्टी के बर्तनों से हम लोग खाना खाया करते थे। चेंज हुआ फॉर्म, हम लोग स्टील के बर्तन की तरफ गए, तांबे के बाद स्टील आया। देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे घरों के अंदर जो हम टिफिन लेके जाते हैं या थर्मोकोल का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आज जमाना कितना मॉडर्न हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन सिस्टम जो आया वो धीरे धीरे आया, एकदम से नहीं आया बेटा। अकाउंटिंग में भी पहले ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था, आजकल मॉडर्न अप्रोच आ गई है। तो मॉडर्न अप्रोच भी आपको समझना जरूरी है। देखिए मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरी। वहां पर आपने 2 कैटेगरी देखी थी, उसके अंदर सब कैटेगरीज देखी थी। यहाँ पे आप 5 कैटेगरीज देखेंगे कि यहाँ पर अकाउंटिंग जो है वो ये कहती है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 5 चीजें होनी जरूरी है। वो 5 चीजें कौन सी है? कोई भी बिजनेस आप बताइए बिना एसेट्स के स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? क्या बिना लायबिलिटी के आप बाहर वाले को पे भी करेंगे तो वो लायबिलिटी आपकी, जो भी व्यक्ति को हम लोग बाहर पे कर रहे हैं आउटसाइडर ऑफ द फर्म, वो हमारी लायबिलिटी बनती है बेटा। जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, पैसा बहुत जरूरी है, इट इज अ नेसेसिटी। बिकॉज क्यों? अगर आपके पास पैसा नहीं है, डोंट हैव मनी, कांट स्टार्ट योर बिजनेस, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल होना जरूरी है। फर्म चलेगी, अच्छा काम करेगी, उसके एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, फर्म अच्छा मटेरियल सेल आउट करेगी, क्वालिटी देगी, कम प्राइस में अच्छा करेगी, तो फर्म को रेवेन्यू होगा। और फर्म को डेली रूटीन अपनी फर्म को चलाने के लिए एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो देयर आर 5 अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन मॉडर्न अप्रोच: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब देखिए इसको समझे कैसे। आप इसके ग्रुप बना लीजिए, एसेट्स और एक्सपेंस के नेचर को देखिए। आप एसेट्स को, एक्सपेंस को एक जगह ले लीजिए और लायबिलिटी को, कैपिटल को, रेवेन्यू को एक जगह ले लीजिए। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल एक जगह ले लीजिए। अब इसको आप ऐसे डिफाइन कीजिए, डेबिट और क्रेडिट। जब भी एसेट्स फर्म में आए बेटा, ध्यान से सुनना, जब भी फर्म में एसेट्स आए बेटा डेबिट कर देना, और जब फर्म से जाए तो क्रेडिट कर देना बेटा, ठीक है। एक्सपेंस और लॉस में क्या होगा? जब जब फर्म से एक्सपेंस होंगे, फर्म जब भी एक्सपेंस करेगी बेटा तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि फर्म के खर्चे बढ़ रहे होंगे। और जब फर्म के खर्चे घट जाएंगे बेटा वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट होंगे, ठीक है। लायबिलिटी में भी यही काम करना है। जब फर्म को लायबिलिटी पे कर रही होगी तो वो पे करने पर लायबिलिटी कम होगी, डिक्रीज, और जब पे नहीं कर पाएगी तो इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। इनकम, जब फर्म की इनकम बढ़ती है तो बेटा इंक्रीज कर दो, और जब फर्म की इनकम कम होती है तो बेटा डिक्रीज कर दो, डेबिट कर दो, मतलब ना। कैपिटल भी ऐसे ही है, जब फर्म में कैपिटल लगाई जाती है तो क्रेडिट होती है, और फर्म में से जब पैसा निकाला जाता है तो वो डेबिट होगा। यानी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब इसको मैं अकाउंट से समझाता हूँ। पहला है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, दोज अकाउंट विच रिलेटेड द इकोनॉमी रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिसोर्स क्यों आया है? क्योंकि फर्म जो एसेट्स बना रही है उससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो जरूरी है फर्म को चलाने के लिए, जैसे प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, कैश और बैंक, ये बेटा ये चीजें नहीं होंगी तो बिजनेस नहीं चल सकता। एसेट्स का बिजनेस में उसी तरीके से इंपॉर्टेंस है जैसे हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी का होना। अगर हमारी बॉडी में से रीढ़ की हड्डी निकल जाए तो इंसान चल नहीं सकता, और बिजनेस भी बिना एसेट्स के चल नहीं सकता। ये एसेट्स अगर नहीं होंगी तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए डेबिट, जब भी बिजनेस के अंदर एसेट्स बढ़े तो डेबिट कर दो, मतलब इंक्रीज हो तो डेबिट कर दो, और डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो। ये रूल्स ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी अकाउंट आर दोज अकाउंट्स
आर अकाउंट ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर ऑफ गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। लायबिलिटी वो है जो बाहर के व्यक्ति को हमें पे करना है, किसी क्रेडिटर को देना है पैसा, या ना वो चीज जो देना है हमें, आउटस्टैंडिंग पे करने हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। यदि हम पे कर रहे हैं तो डेबिट होगा, और नहीं कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा। कैपिटल, दिस आर अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर हु हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जो ऑनर है, जो फर्म के अंदर पैसा लगा रहा है, वो प्रोप्राइटर, वो पार्टनर जो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, वो उसकी कैपिटल है। और वो अगर कैपिटल में से कुछ निकाल रहा है पर्सनल नीड्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, वो ड्राइंग है। इसका रूल्स क्या है, अगर डेबिट का मतलब डिक्रीज, अगर आप निकाल रहे हैं ड्राइंग के तौर पर डिक्रीज, और अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो इंक्रीज। इंक्रीज होता है कैपिटल बेस पर और डेबिट बेस होता है उसका ड्राइंग। रेवेन्यू, दीज आर अकाउंट इनकम और गेन, एक्सपेंस, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेबिट रिकवर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर समझना जरूरी कि व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने बताया था, फर्म जब कोई काम कर रही है तो उसका मोटो यही है कि इनकम जनरेट की जाए, रेवेन्यू जनरेट की जाए, प्रॉफिट जनरेट किया जाए। फर्म 2 रुपए की चीज को जब 3 रुपए में बेचती है तो बेटा वो जो 1 रुपया कमा रही है वही क्या है, इंक्रीज होना। तो क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा, इनकम होगी या फिर रेवेन्यू होगी। और डेबिट उल्टा कर दीजिए, जब रेवेन्यू नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। एक्सपेंसेस, जब लॉसेस होंगे तो वो डेबिट होंगे बेटा, सिंपल सी बात है ना। एक्सपेंसेस होते हैं, these are expenses, these are losses and expenses and purchase, discount allowed, wages, salary and depreciation। देखिए फर्म को कभी कभी क्या होता है, अपनी फर्म को चलाने के लिए डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ एक्सपेंस जनरेट करने पड़ते हैं। अगर एक्सपेंस नहीं करेंगे तो बेटा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए तीनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से इंसान का जीवन 3 तरीकों से चलता है, उसी तरीके से बिजनेस भी 3 तरीके से चलता है। व्यक्ति 3 तरीके से लाइफ को जीता है अपने। पहला, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो भी लाइफ नहीं जी पाएगा, खाने को खाना नहीं है तो भी नहीं जी पाएगा, और पीने को पानी नहीं है तो भी नहीं जी पाएगा। तो तीनों चीजों का होना जरूरी है। बिजनेस में भी इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। बिजनेस में एसेट्स नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बिजनेस में अगर लायबिलिटी पे नहीं करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जब भी एक्सपेंस बढ़ेंगे, डेबिट होंगे तो इंक्रीज होंगे तो डेबिट कर दो, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट कर दो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जिस बच्चे को ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, जिसको ट्रेडिशनल समझ में आ गया, क्वेश्चन जिस डेफिनेशन पे आए, जिस फॉर्मेट की बात करें, अगर वो कहता है कि दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस आपको मॉडर्न से करना है तो आप मॉडर्न से कर देंगे कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। देखिए यहाँ पे एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, एक्सपेंस और लॉस को मैंने लिया है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो ये दोनों फॉर्मेट अलग हो गए, आप इन दोनों फॉर्मेट को अलग कर लीजिए, 1 और 2। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल एक ले लो। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल में क्या हो रहा है, जब जब बेटा देखो ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। वही चीज डिक्रीज होंगे तो डेबिट, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। कैपिटल में भी डिक्रीज होगी तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं कि आपकी टीएस अग्रवाल बुक के अंदर जो भी चीज दे रखी थी, मैंने आई होप धीरे धीरे करके इन तीनों चारों वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉल करें। ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई के बच्चों में आप ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि इस वीडियो का फायदा बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे और उनको ये मेरे द्वारा जो भी स्टडी कराई जा रही है वो समझ में आए, अच्छा लगे, आगे बढ़े, तरक्की करें। और इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो जनरल की बनाऊंगा। आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल बजाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी के साथ, थैंक यू वेरी मच।